हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार में अपना टाइम क्लासेस पर। तो सभी साथी जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। तो आज ये सभी साथी दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आईटीआई से निकलने वाली भर्तियों की तैयारी के लिए। आईटीआई से जो भी भर्ती निकलती है उन सबकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों, आईटीआई में हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। दोस्तों, आईटीआई में हम पढ़ रहे थे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी दोस्तों, उसमें पढ़ रहे थे हम चैप्टर नंबर प्रतिवर्ती धारा के मूल तत्व व प्रतिवर्ती परिपथ, प्रतिवर्ती सर्किट। ठीक है। तो दोस्तों, आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी में हम यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्यों पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, जो हमारे सामने सबसे बड़ी भर्ती आ रही है किसकी, रेलवे। ठीक है दोस्तों, रेलवे में क्या, एएलपी और टेक्नीशियन। ठीक है दोस्तों, एएलपी और टेक्नीशियन। दोस्तों, सबसे बड़ी भर्ती एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। ठीक है दोस्तों, ये आईटीआई से निकलने वाली भर्ती है। इनके अलावा आईटीआई से निकलने वाली भर्ती जो प्रेजेंट में अभी नहीं यानी कि आने वाले समय में आने आएगी, लाइनमैन। ठीक है, मेट्रो चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो एसएसबी की पोस्ट आई थी वैकेंसी, उनमें भी इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट आई थी। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा आईटीआई से बहुत जगह निकलती है। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा आईटीआई से भी बहुत जगह निकलती है। और हम कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू में भी आईटीआई से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी आपका दोस्त या साथी आईटीआई कर रहा है या आईटीआई के पेपरों की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सभी क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। जल्दी से सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। जल्दी से आ जाइए सभी साथी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कल, हमने पहले पढ़ा था दिष्ट धारा के लाभ, बाद में पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ रहे थे हम अब। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के कौन कौन से लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं बताइए। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्ट से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, जबकि डीसी धारा को निम्न वोल्ट से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यावर्ती 6 वोल्ट, 11 वोल्ट, 33 किलो वोल्ट एम्पेयर तक पाई जाती है। ठीक है, किलो वोल्ट तक पाई जाती है। और एसी ट्रांसफर प्रतिवर्ती धारा को ट्रांसफार्मरों की सहायता से यानी दूर दूर तक वितरण के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, वितरण के लिए भेजा जा सकता है। एसी मोटर डीसी मोटर की अपेक्षा सुदृढ़ व सरल होती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अब देखिए आगे नंबर 4, एसी मोटरें। एसी मोटरें, ठीक है, एसी मोटरें स्थिर चाल कार्यों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, नंबर 5, एसी उपकरणों की देखभाल। एसी उपकरणों की देखभाल
सामान्यतः क्या है, सस्ती है, सस्ती होती है। यानी कि एसी जो उपकरण है, एसी यानी कि प्रतिवर्ती धारा पर चलने वाले उपकरण है, प्रतिवर्ती धारा पर चलने वाले उपकरण है, उनकी देख रेख क्या होती है, सस्ती होती है। यानी कि उनमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता मिस्टेक होने पर भी। ठीक है दोस्तों, एसी उपकरणों की देखभाल सामान्यतः सस्ती होती है। ठीक है, नंबर 6, एसी प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, संचारण में शक्ति ह्रास बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, एसी संचालन में शक्ति ह्रास बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उच्च वोल्टेज पर धारा बहुत कम होती है, पर धारा बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उच्च वोल्टेज पर धारा क्या होती है, बहुत कम होती है। आगे देखिए, आवश्यकता होने पर एसी को सरलता से डीसी में बदला जा सकता है। ठीक है, ज्यादा, ठीक है दोस्तों, यानी कि ज्यादा जरूरत होने पर, यानी कि ज्यादा उपयोग होने पर सरलता से एसी को सरलता से डीसी में डिस्च धारा में बदल सकते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती धारा को डिस्च धारा में बदल सकते हैं। ठीक है, एसी के भार व उपयंत्रों पर ध्रुवता, एसी के भार व उपयंत्रों पर ध्रुवता अंकित करने की आवश्यकता नहीं होती। की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, एसी के भार व उपयंत्रों पर ध्रुवता अंकित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो गए क्या, प्रतिवर्ती धारा के लाभ, प्रतिवर्ती धारा के लाभ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, प्रतिवर्ती धारा के लाभ के बाद में अब देखिए धारिता, कैपेसिटेंस। तो दोस्तों, आपको प्रतिवर्ती धारा के लाभ कौन कौन से किए देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ती धारा को लाभ कौन कौन से है।
प्रतिवर्ती धारा वोल्टेज को उच्च मान में उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा वोल्टेज को उच्च मान में उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। जबकि डीसी को उत्पन्न करने के लिए निम्न मान भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 2, एसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से वितरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर को स्टेप अप करके, ठीक है। आगे देखिए, एसी मोटर को डीसी मोटरों की अपेक्षा संचालन में सुदृढ़ सरलता होती है और यह सस्ती भी होती है, ठीक है, यह सस्ती भी होती है। एसी मोटर स्थिर चाल कार्यों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा की मोटरें जो चाल कार्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। एसी उपकरणों की देखभाल सामान्यतः सस्ती होती है, यानी कि जो भी एसी धारा पर चलने वाले उपकरण है, एसी धारा पर जो भी चलने वाले उपकरण है, वो उनमें ज्यादा खर्चा नहीं होता, ठीक है दोस्तों, वो कम खर्चे में ही बढ़िया हो जाते हैं, ठीक है। एसी संचालन में शक्तियास कम होता है, क्योंकि उच्च वोल्टेज पर धारा कम होती है, उच्च वोल्टेज पर धारा कम होती है। और आवश्यकता होने पर एसी को सरलता से डीसी में बदला जा सकता है, ठीक है, एसी को डीसी में बदला जा सकता है। आगे देखिए, एसी के बार व उपयंत्रों पर ध्रुवतांक। ठीक है दोस्तों, तो आगे लास्ट, एसी धारा वे एसी के बार व उपयंत्रों पर ध्रुवता अंकित करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए, अब धारिता। धारिता, ठीक है, धारिता। तो दोस्तों, धारिता क्या होती है? कैपेटेंस, ठीक है। पता है दोस्तों, धारिता। देखिए दोस्तों, धारिता संधारित्र के सम्मुख विभवांतर लगाने, संधारित्र के सम्मुख विभवांतर लगाने से आवेशित होने का गुण लगाने से आवेशित होने का गुण क्या कहलाता है? धारिता। धारिता कहलाता है, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? धारिता। क्या होती है धारिता? संधारित्र के सम्मुख। संधारित्र क्या होता है दोस्तों, बताइए? संधारित्र के सम्मुख विभवांतर लगाने से आवेशित होने का गुण धारिता कहलाता है, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? धारिता। धारिता को शीशे प्रदर्शित करते हैं, धारिता को शीशे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों संधारित्र। दूसरी इसकी जो देखते हैं डेफिनेशन, संधारित्र के सम्मुख विभवांतर लगाने से आवेशित होने का गुण धारिता कहलाता है, धारिता को शीशे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट पर Q
प्लेटों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। धारिता कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट पर क्यू प्लेटों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, समानुपाती होता है। और आवेश क्यू तथा विभवांतर V और आवेश क्यू तथा विभवांतर V में एक स्थिर अनुपात होता है जिसे धारिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट पर क्यू प्लेटों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। क्यू और आवेश क्यू तथा विभवांतर V में एक स्थिर अनुपात होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम धारिता कहते हैं। ठीक है, धारिता। अब दोस्तों धारिता का सूत्र C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, धारिता का ये सूत्र हो गया। आगे देखिए, धारिता C की इकाई फैराड होती है। ठीक है, धारिता C की इकाई फैराड होती है। आगे देखिए, व्यवहारिक कार्यों में व्यवहारिक कार्यों में इकाई माइक्रोफैराड और पिकोफैराड काम में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, धारिता C की इकाई फैराड होती है। व्यवहारिक कार्यों में इकाई माइक्रोफैराड और पिकोफैराड काम में ली जाती है। आगे देखिए, एक माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻⁶। एक पिकोफैराड (10⁻12) फैराड।
ठीक है दोस्तों, एक माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻⁶ और एक पीको 10⁻⁻12। ठीक है, आगे देखिए। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों कौन कौन से कारक है देखिए। नंबर 1, प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों के बीच की दूरी। परावैद्युत प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम का प्रकार। और नंबर 4, तापमान। ठीक है दोस्तों, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए कौन कौन से। प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम का प्रकार, ठीक है, और तापमान। तो ये हो गए धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए संधारित्र के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों संधारित्र 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार के। तो नंबर 1 देखिए दोस्तों, वायु संधारित्र। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 वायु संधारित्र। नंबर 2 कागज संधारित्र। ठीक है, नंबर 2 कागज संधारित्र। नंबर 3 अभ्रक
संधारित्र। ठीक है। नंबर 4, मृत्तिका संधारित्र। नंबर 5, विद्युत विश्लेष्य संधारित्र। और नंबर 6, बहुकार्बोनेट संधारित्र। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 6 प्रकार के संधारित्र। तो दोस्तों संधारित्र कौन कौन से हो गए? वायु संधारित्र, काव्य संधारित्र, अपभ्रक संधारित्र, मृत्तिका संधारित्र और विद्युत विश्लेष्य संधारित्र और बहुकार्बोनेट संधारित्र। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके 6 प्रकार के संधारित्र। तो दोस्तों इनके बारे में कल हम विस्तार से और चित्र बना के यानी चित्र सहित इनका कल वर्णन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सभी क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप ना तो क्लास को शेयर कर रहे हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।